हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम चरक संहिता की मैं हिस्ट्री पढ़ा रही थी आपको। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि भरद्वाज को के पिता का नाम बृहस्पति था। आगे स्टार्ट करेंगे हम। भरद्वाज के पिता का नाम बृहस्पति था, माता की नाम का ममता था। ठीक है, भरद्वाज के नाम पिता का नाम बृहस्पति, माता का नाम ममता, और अन्य नाम इनके भरद्वाज को और क्या बोलते हैं हम, उग्रतपा बोलते हैं। उग्रतपा बोलते हैं, अमितायु बोलते हैं और महामती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उग्रतपा बोलते हैं, अमितायु बोलते हैं और महामती बोलते हैं। ठीक है, अब आ गए आत्रेय के बारे में। ठीक है, पुनर्वसु आत्रेय। आत्रेय जो क्या थे? आत्रेय आत्रेय मैंने आपको बताया होगा। आत्रेय क्या थे? उपदेश देने वाले थे। उनका नाम था उपदेष्टा। ठीक है, उपदेष्टा था ना, मैंने पढ़ाया था आपको। और उनका काल था 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, आत्रेय 3 आए हमारे पास। ठीक है, एक आया पुनर्वसु आत्रेय। ठीक है, पुनर्वसु आत्रेय कौन थे? अत्रि के पुत्र और शिष्य दोनों थे। ठीक है, महर्षि अत्रि के पुत्र और शिष्य दोनों थे। इनकी माता का नाम चंद्रभागा था और चंद्रभागा था, इसलिए इसको चंद्रभाग भी बोलते हैं। ठीक है, एक आ गए हमारे पास कृष्णात्रेय, एक आ गए पुनर्वसु आत्रेय, फिर आ गए कृष्णात्रेय। कृष्णात्रेय जो है वो आपके पास 11th चैप्टर में आए हैं। चरक संहिता सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में आ गए हैं। और 11वें चैप्टर का नाम क्या है? त्रियेशनी अध्याय। ठीक है, एक आ गए भिक्षु आत्रेय। भिक्षु आत्रेय कौन थे? कालवाद के समर्थक थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आत्रेय के शिष्य कौन कौन से हो गए। ठीक है, इसका कोड है अपराजित है भीलक्षीर, अपराजित है भीलक्षीर, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, प्राशर, हारित और क्षारपाणी। ठीक है, और शिष्य अपराजित है भीलक्षीर, ये आत्रेय के शिष्य हो गए। और चरक के बारे में पढ़ते हैं हम। चरक कौन थे? चरक थे विशुद्ध के पुत्र, वैशंपायन के शिष्य, राजा कनिष्क के राजवैद्य भी थे। और भाप्रकाश के अनुसार, भाप्रकाश ने क्या बोला है? भाप्रकाश के अनुसार ये कौन थे? शेषनाग के अवतार थे और यायावर कोटि के ऋषि थे। ठीक है, यायावर कौन थे? विशुद्ध के पुत्र थे, वैशंपायन के शिष्य थे, शेषनाग के अवतार थे। भाप्रकाश के अकॉर्डिंग ये पूछ सकते हैं कि भाप्रकाश के अकॉर्डिंग चरक कौन थे? शेषनाग के अवतार और यायावर कोटि के ऋषि थे। और चरक का निवास स्थान आ गया कपिस्थल ग्राम में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम दृढ़बल के बारे में। दृढ़बल कौन थे? दृढ़बल पूरक बोल सकते हैं, संपूरक थे दृढ़बल। ठीक है, चरक संहिता को पूरा किया इन्होंने, चरक संहिता के पूरक थे। 120 अध्यायों में से चरक चिकित्सा स्थान के 17, कल्प स्थान के 12 और सिद्धि के 12 इसने दिए हैं, दृढ़बल ने दिए हैं। ठीक है, अब जल्प कल्पतरु टीका में चरक संहिता को क्या बोला है? अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम। जो जल्प कल्पतरु गंगाधर राय की है ना, जल्प कल्पतरु, उसमें चरक संहिता को क्या बोला है? अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम। अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम। जो शिवदास सेन ने क्या बोला कि चरक संहिता में जो है वो उत्तर तंत्र भी शामिल था। ठीक है, चरक संहिता में क्या बताया है? वैद्य की तृतीय जाति बताई है। वैद्य की तृतीय जाति कब होती है? वैद्य की तृतीय जाति बताइए। एक तो गर्भ में, ठीक है, जन्म के पश्चात और मृत्यु के पश्चात 3 जातियाँ बताई हैं। वैद्य की 3 जातियाँ बताई हैं। और पंच महाभूत सिद्धांत बताया है और पंच महाभूत और सप्त धातु सिद्धांत बताया है। ठीक है, चरक संहिता में 14 देश बताए हैं, 68 आचार्य बताए हैं और 4 सूत्र बताए हैं। 4 सूत्र कौन कौन से बताए हैं? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र और गुरु सूत्र, एक सेकेंड, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और एकीय सूत्र। ठीक है, आचार रसायन जो है वो चरक की मौलिक देन है। ठीक है, स्वभावो परम्बाद बताया है चरक संहिता में। हम पढ़ेंगे आगे स्वभावो परम्बाद कहाँ पे आया है? चरक सूत्र 16 में आया है। ठीक है, स्वभावो परम्बाद सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे कि संभाषाएं हुई हैं। देखो, 7 जगह संभाषाएं हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, पहली संभाषा हुई है हमारे पास सूत्र स्थान 1 में हुई। ठीक है, उसमें आयुर्वेद अवतरण पर विचार किया गया। ठीक है, और इसमें आगे पढ़ेंगे हम, आयुर्वेद अवतरण पर विचार किया गया, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी संभाषा हुई है हमारे पास वात कला कलिय में। ठीक है, बात कला कलिय अध्याय में जो है हमारा सूत्र स्थान 12। ठीक है, उसमें दोषों पर विचार हुआ। ठीक है, बात पित्त कफ पर दोष आपको पता ही है, दोषों पर विचार हुआ। फिर तृतीय संभाषा हो गई अब हमारे पास यज्ञ पुरुषीय अध्याय।
ठीक है। सूत्र स्थान 25 में उसमें पुरुष के भावों पर विचार हुआ। ठीक है, पुरुष के भावों पर विजय यज्ञ पुरुषीय में। फिर हो गई आत्रेय भद्र काव्य में, इसमें रसों की संख्या पर विचार हुआ। ठीक है, यज्ञ पुरुषीय सूत्र स्थान 25 और आत्रेय भद्र काव्य सूत्र स्थान 26, इसमें रसों पर विचार हुआ। फिर आ गई हमारे पास शारीर स्थान में आ गई संभाषा। गर्भाव क्रांति शारीर स्थान के 3 अध्याय में, इसमें गर्भ की मासा अनुमासिक वृद्धि क्रम बताया गया। फिर हो गई शरीर विच्चे शरीर, इसमें शरीर स्थान 6 अध्याय में, इसमें गर्भ में कौन सा प्रथम अंग का निर्माण होता है उसके बारे में विचार किया गया। फिर हो गई हमारे पास फल मात्रा सिद्धि अध्याय, जो कि 11वें चैप्टर का है, उसमें फल बस्ती के नाम पर विचार किया गया। ठीक है, और 7 चतुष्क बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 चतुष्क बताए हैं, इसका सिंपल सा कोड है BSN क्रियाज। ठीक है, BSN क्रियाज, जो B से आ गया भेषज और औषध चतुष्क, S से आ गया आपके पास स्वास्थ्य चतुष्क, N से आ गया निर्देश चतुष्क, K से कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क। ठीक है, चतुष्क माने 4 चैप्टर। ठीक है, औषध चतुष्क हो गया, औषध चतुष्क और भेषज चतुष्क हो गया 1 to 4। ठीक है, ऐसे ही आप आगे देख लीजिए, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, अन्नपान चतुष्क और अन्नपान चतुष्क। उसके बाद आ गए संग्रह द्वय। संग्रह द्वय में आ गए आपके पास 2 चैप्टर, 10 प्राणायतन और अर्थे 10 महामूल्य अध्याय। ठीक है, अब इसमें पूछ लेते हैं, चैप्टर का नाम दे देते हैं और इसमें बोल देते हैं कि ये बताइए कि ये कौन से चतुष्क में आता है। ठीक है, ये बताइए कि ये कौन से चतुष्क में आता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये हमारे पास चरक संहिता का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, चरक संहिता के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। तो अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अध्याय से, पहले अध्याय से, जो कि है दीर्घजीवितीय अध्याय। ठीक है, दीर्घजीवितीय अध्याय जो कि लिया गया है वैशेषिक दर्शन से प्रभावित है।